ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करते हुए आंखों पे और चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेते हैं। चलिए धीरे से गर्दन घुमा लेते हैं, आराम आराम से एकदम धीरे धीरे। अपने मन को, आत्मा को, चित्त को शांत करने के लिए मधुर भजन जरूर सुनना चाहिए। प्रभु का भजन जरूर शरीर 3 बार सीधी दिशा में घुमाएं, फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाएं। भजन भजन से मन शांत होता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचारों का समागम जरूर होता है। दोनों हाथ के लिए सामने ला करके दस बार इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करते, मन को शांत और चित्त करते हुए हर एक हमारा त्योहार, हर एक हमारा पर्व हमें अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। कंधे घुमा लेंगे 10 बार सीधे, फिर 10 बार उसके विपरीत। आराम से करेंगे। चलिए दोनों पैर खोल करके इस प्रकार से ऐसे अच्छे से। पिंडलियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। पिंडली दबना चाहिए। पिंडली हमारा सेकंड हार्ट होता है, दूसरा हृदय। ये जो पिंडलियां होती है ना, यहाँ पे ये दबना जरूरी है। चलिए अच्छे से करिएगा। आराम आराम से पंच चक्रों को, पंच कोशों को भेदन करते हुए हम एक बार ऐसे मुड़ेंगे, 10 बार ऐसे करेंगे अभ्यास। दूसरे पैर से भी चलिए पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं आराम आराम से।
हमेशा सात्विकता की ओर रहें, मन प्रसन्न रहता है। जैसे देखिए, जो सात्विक भोजन नहीं करता ना, उनके विचार में पवित्रता नहीं रहती, उनके वाणी में पवित्रता नहीं रहती और उनके आचरण में पवित्रता नहीं रहती। जो हमेशा, आप देखे होंगे, गरिष्ठ भोजन करते हैं, वो बहुत उग्र होते हैं, बहुत हमेशा क्रोधी स्वभाव रहते हैं, हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। बैठ करके आराम से बैठेगा, समय ऐसे बैठना चाहिए, बैठने का अभ्यास नहीं। आप अपने गद्दे में बैठ करके अभ्यास बना सकते हैं। ऋतु के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है, इसके हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या और आहारचर्या का पालन। अब मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। तीसरा अभ्यास है कूर्मासन, जिसको कहते हैं। ये वाला तो जानते हैं आप, ये वाला भी करते हैं। आज ये करते हैं, आज जैसे कोहनी लगाएंगे और सामने से झुकेंगे। तीसरा है वज्रासन में बैठ करके। वज्रासन में बैठने से शरीर वज्र की भांति मजबूत बनता है। कूर्मासन एक बार और देख लेंगे। दोनों कोहनी को अपने पेट पे लगाना है जैसे, फिर सामने झुकना है। इससे पूरा पेट पूरा दबता है। पेट की पिंडलियां चलिए अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाले अभ्यास भी कर लेते हैं। ऐसे पूर्ण लेट जाए, लेटिए 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 लेटिए। जिस जो इतना आधा लेट सकते हैं आधा लेटिए, ऐसे गर्दन पीछे करके। देखिए, मन परिवर्तन करना है, जीवन परिवर्तन करना है, तो हमें प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। बीमारियों को दूर भगाना है, अपने भीतर की बुराइयों को दूर भगाना है, तो हमें प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्राणायाम प्राणायाम अलग होना है। जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। और योग कल्प वृक्ष मैंने पहले भी कहा था, मैं क्या कहूंगा, उसकी गुण ही वैसी है, उसकी जो क्षमता है वैसी। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे आज कपालभाति प्राणायाम। जानते हैं, सीता प्राणायाम जानते हैं आप। अनुलोम प्राणायाम कुंभक पूर्वक करना। कुंभक मतलब होता है श्वास को रोक करके रखने का अभ्यास। तो श्वास रोकने का अभ्यास और दीर्घ श्वास छोड़ने का अभ्यास, यह बहुत जरूरी है। जितना श्वास ले उतना श्वास रोकें और उतना श्वास छोड़े। चलिए मेरे साथ आराम आराम से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। जब हम श्वास रोक करके करते हैं ना, तो नाड़ी शोधन कहलाता है। कई जने अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन मान लेते हैं। दाल भात अलग होता है और खिचड़ी अलग होता है। उसमें कई जने बोलते हैं, अरे यार खिचड़ी में भी तो दाल भात ही मिला है। ऐसा नहीं, सबके गुण अलग अलग होते हैं। सब खिचड़ी एक सात्विक भोजन होता है, बहुत अच्छा होता है वात पित्त कफ के संतुलन के लिए। तो हमें सप्ताह में 15 दिन में एक दिन खिचड़ी खाना, आनंद के साथ खाइए, मस्त घी मिला करके खाइए, मजा आता है, आंतों को ताकत मिलता है। चलिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव के साथ श्वास लीजिएगा। अब श्वास रोकना है। 1 2 3
4 5। अब जिधर से लिए उसको बंद करके दूसरे तरफ से छोड़ना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, तुरंत नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 5। अब जिधर से छोड़ा है ना उधर से ही लेना है श्वास। 1 2 3 4 5। अब उसको बंद करते हुए दूसरी तरफ से रोकना है। अभी 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से छोड़ना है। 1 2 3 4 5। 5 5 का रेशो करें। 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड रोकना है और 5 सेकंड में छोड़ना है। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिएगा, आप सांस लेने को पूरा कमर गर्दन सीधी, जितना कमर गर्दन सीधा होगा कमर की वर्टिब्रा आपकी छोटी, छोटे छोटे मन के गोले 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 बन करके हमारे रीढ़ की हड्डियों के और मूलाधार चक्र से शक्ति जागृत होकर के पूरे सहस्त्रार तक हो जाती है। आराम से इस पे आंख बंद करके करेंगे तो मन सहज शांत और निर्मल हो। जब हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं शीतलता भीतर हमारे जाती है, जो गर्माहट है उसको दूर करेगा। और दाहिनी से लेते हैं तो गर्माहट भीतर सांस चले। आराम आराम से जब हिडन होता है, समुद्र मंथन जैसे हुआ था, रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। देखिए सब चीज अच्छे से कर लेते हैं, आप आसन कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्राणायाम की, प्राणायाम में कंजूसी नहीं करना, इसमें कांटा मारने वाला काम नहीं करना, फायदा लेना। देखिए योग कर रहे हैं तो योग मार्ग एक बृहद मार्ग है। योग मार्ग पे, योग मार्ग की प्रस्तुति बन रही है तो पूरा ईमानदारी के साथ 100% फोकस के साथ दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए सजग होकर के फोकस करके, तो कुछ चीज के लिए क्यों छूटे। जब हम निकल ही गए हैं स्वास्थ्य के रूप में अच्छे कार्य करने के लिए, तो होने वाली कुछ हम रास्ते में निकलते हैं तो हम सिर्फ एक मंजिल को पाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उस मंजिल में बहुत सारी मंजिलें हमको मिल जाती हैं। वैसे योग मार्ग है, एक पथिक को हम लेकर के चलते हैं, स्वास्थ्य है, साधना है, तो बहुत अच्छा। तो चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद 3 बार उच्चारण, उसके बाद 3 बार ध्यान, उसके बाद ध्यान करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, बार फिर से सुनिएगा। भ्रामरी प्राणायाम करना है, उसके बाद आंखें बंद रहेगा, ओंकार का उच्चारण, उसके बाद ध्यान मेडिटेशन। चलिएगा। मन में जाप करना है आप लोगों को। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आंखें बंद करते हुए इस परम पिता परमेश्वर से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से जुड़ जाएंगे। आंखें जितना बंद रखेंगे और मन से, मन की यात्रा करते हुए हम अपने इष्ट के, अपने प्रभु के द्वार पे चले जाएंगे। मंदिर, हमारा एक शरीर मंदिर है, हमारा देह देवालय शिवालय। इसमें कोई भगवान नहीं, कोई घंटी नहीं, लेकिन एक दिव्य शरीर है, भगवान का आत्मा है। सूक्ष्म अंश में प्रभु हमारे भीतर विराजमान है, हमारे आत्मा में वह विराजमान है परमात्मा। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना ही योग है।